4 नाबालिग बच्चियां और 3 औरतें, इनका किसी फरसे जैसे हथियार से बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। दोस्तों, अंधेरों में छुपे राज हमेशा सबसे ज्यादा खौफनाक होते हैं। खून से भीगी दास्तान, कत्ल के पीछे छुपे मोटिव्स और ऐसे कैरेक्टर्स जो आपको कभी मासूम लगते हैं, कभी शैतान। साउथ इंडियन सिनेमा ने मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर्स को एक नई बुलंदी दी है, जहां हर सीन में सस्पेंस इतना गहरा होता है कि सांस लेने में भी देर हो जाए। आज हम लेकर आए हैं टॉप 9 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज। फिल्मों का वो सफर जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट, एक नई कहानी और एक नई तलवार लटकती मिलेगी। सवाल बस ये है, कातिल कौन है और असली सच कब सामने आएगा? नंबर 9 पर है फायर, एक तमिल रोमांटिक क्राइम थ्रिलर जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बालाजी मुरुगदोस ने डॉक्टर काशी का किरदार निभाया है, एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसका अचानक गायब हो जाना पूरी कहानी को अंधेरों और राजों से भर देता है। पुलिस जब उसकी जिंदगी की तहकीकात शुरू करती है तो सामने आती है ऐसी सच्चाई जो सिर्फ एक इंसान के गायब होने की नहीं, बल्कि उसके चेहरे के पीछे छुपी एक खलनायक की कहानी है। चांदनी तामिलारसन और रचिता महालक्ष्मी के जबरदस्त किरदार इस फिल्म में और गहराई लाते हैं। सस्पेंस ये है, काशी सच में कत्ल हो गया था या वो खुद अपने पापों से बचने के लिए दुनिया से गायब हो गया? नंबर 8 पर है 100, एक कन्नड़ क्राइम थ्रिलर जो 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रमेश अरविंद ने, जो खुद लीड रोल में इंस्पेक्टर विष्णु के रूप में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ईमानदार पुलिस अफसर की है जो अपने परिवार के लिए ईमानदारी से लड़ता है, लेकिन एक साइबर क्रिमिनल हर्षा के जाल में फंस जाता है। हर्षा एक ऐसा सोशियोपैथ है जो औरतों को अपने आकर्षण से फंसाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। जब विष्णु को पता चलता है कि उसकी अपनी बहन हिमा भी हर्षा का शिकार बन चुकी है, तो उसके लिए यह केस सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक पर्सनल बदला बन जाता है। कहानी और भी थ्रिलिंग हो जाती है जब करप्शन, ब्लैकमेलिंग और धोखे के बीच विष्णु को अपनी ईमानदारी और इंसानियत बचानी पड़ती है। 100 एक एज ऑफ सीट थ्रिलर है जो साइबर क्राइम के खौफनाक पहलू को दिखाती है और अंत तक सस्पेंस बनाए रखती है। नंबर 7 पर है नन्ना प्रकार, एक कन्नड़ मिस्ट्री थ्रिलर जो 23 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का केंद्र एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, जहां एक यंग वुमन की मौत के बाद इंस्पेक्टर अशोक, जिसका किरदार किशोर ने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, सच की तलाश में निकल पड़ता है। उसके साथ डॉक्टर अमृता का किरदार, जिसे प्रियमणि ने इंटेंस अंदाज में जीवंत किया है, कहानी में और गहराई लाता है। फिल्म की सबसे खास बात है इसका नॉन लिनियर नैरेटिव, 3 अलग अलग कहानियाँ जो आखिर एक ही राह से जुड़ जाती हैं और हमें दिखाती है कर्मा की सच्चाई, जो करते हो वही वापस आता है। हर पल सस्पेंस बढ़ता है और असली घटनाएं दुनिया की नजरों से छुपी रह जाती है। नन्ना प्रकार एक ग्रिपिंग और सोचने पर मजबूर करने वाली क्राइम थ्रिलर है जो अंत तक आपको अपने साथ बांधे रखती है। नंबर 6 पर है ओडेला रेलवे स्टेशन, एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर जो 26 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी असली घटनाओं से प्रेरित है और शुरू होती है एक स्पाइन चिलिंग सीन से, जहां एक औरत पुलिस स्टेशन में अपने पति का कटा हुआ सर लेकर आती है। कहानी एक गांव ओडेला में सेट है जहां नईनवेली दुल्हनों को सीरियल रेप मर्डर्स का शिकार बनाया जाता है और पूरा गांव खौफ के साए में जीता है। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं यंग IPS ऑफिसर अनुदीप, जिसका किरदार साई रौनक ने सच्चाई और इंटेंसिटी के साथ निभाया है। राधा का किरदार, जिसे हेबा पटेल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में पोर्ट्रे किया है, कहानी को एक नए मोड़ तक ले जाता है और असली कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित होता है। जब क्लाइमैक्स आता है तो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कातिल और कोई नहीं बल्कि राधा का पति तिरुपति निकलता है, जिसका रोल वशिष्ठ N सिन्हा ने किया है। नंबर 5 पर है अनुसंधान, एक बंगाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो 3 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक तूफानी रात से शुरू होती है जब इंद्र, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जिसका किरदार सस्वता चटर्जी ने निभाया है, अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद एक पुराने मैंशन में पनाह लेता है। वहाँ उसे मिलती है एक लॉयर्स की फैमिली, जज, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल और जेलर, जो उसे एक मॉक ट्रायल में शामिल करते हैं। धीरे धीरे ये खेल एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाता है, जहां इंद्र को अपने पास्ट के राज और एक कत्ल के इल्जाम का सामना करना पड़ता है। कमलेश्वर मुखर्जी की डायरेक्शन और चूर्नी गांगुली, रिद्धि सेन जैसे एक्टर्स के इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस फिल्म को और भी गहराई देते हैं। अनुसंधान गिल्ट, जस्टिस और इंसान के असली चेहरे पर एक इंटेंस नजरिया पेश करती है और अंत तक सस्पेंस बनाए रखती है। नंबर 4 पर है सूत्रवक्यम, एक मलयालम फैमिली कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर जो 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक शांत पलक्कड़ गांव से शुरू होती है, जहां सर्कल इंस्पेक्टर क्रिस्टो जेवियर,
जिसका किरदार शाइन टॉम चक्को ने निभाया है। अपनी ड्यूटी के साथ साथ स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन में फ्री मैथमेटिक्स ट्यूशन भी देता है। उसके इस अंदाज से निमिषा, एक टीचर जिसे विंसी अलोशियस ने जीवंत किया है, थोड़ी सी जलन महसूस करती है। लेकिन कहानी तब एक डार्क मोड ले लेती है जब आर्य, एक स्टूडेंट, अपने भाई विवेक, दीपक परम्बोल के हाथों डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होती है। वहाँ से फिल्म एक इमोशनल और ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है, जो सोसाइटी के टबू, पैट्रियार्की और मोरल पॉलिसिंग को उजागर करती है। सूत्रवक्यम एक अनोखा मेल है कॉप ड्रामा, मिस्ट्री थ्रिलर और सोशल कमेंट्री का, जो दिखाता है कि ड्यूटी और इंसानियत के बीच का रिश्ता कितना गहरा और जरूरी है। नंबर 3 पर है कद्धा चित्रा, एक कन्नड़ा सस्पेंस ड्रामा जो 8 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म का केंद्र है विजय क्षत्रिय, जिसका किरदार विजय राघवेंद्र ने बहुत ही दिल से निभाया है। एक टैलेंटेड राइटर जिसका सफर प्यार, सफलता और बदनामी के बीच उलझ जाता है। अदिति, जिसे नामराथा सुरेंद्रनाथ ने जीवंत किया है, उसकी जिंदगी में आती है और उसे लिखने के लिए इंस्पायर करती है। लेकिन जैसे ही विजय अपने करियर की बुलंदियों को छूता है, उस पर प्लेजियरिज्म के इल्जाम लगते हैं और उसकी दुनिया हिल जाती है। इसके पैरेलल एक खौफनाक गैंग और उनके जुर्म की कहानी भी चलती है, जो आखिरकार विजय की कहानी से जुड़ जाती है। कद्धा चित्रा एक ग्रिपिंग कहानी है जिसमें प्यार, सफलता, धोखा और क्राइम का यूनिक मेल है, जो इंसान के जज्बात और समाज के सच को सामने रखता है। नंबर 2 पर है प्रेमिंचोद्दू यानी डोंट लव, एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर जो 7 जून 2024 को रिलीज हुई थी। इस कहानी का केंद्र है लालसा, एक स्लम में रहने वाली पॉलीटेक्निक स्टूडेंट जिसका जीवन तब उलझ जाता है जब वो 2 बड़े उम्र के आदमियों, कमल और सारस, के बीच अटक जाती है। जेलसी और पोजेसिवनेस के जाल में प्यार एक खतरनाक खेल बन जाता है, जहां धोखा, जज्बात और जुर्म एक साथ मिलकर कहानी को और इंटेंस बनाते हैं। शिरीन श्रीराम के लिखे और डायरेक्ट किए गए इस फिल्म में अनुरूप रेड्डी और देवा मैलिशेट्टी ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी है। प्रेमिंचोद्दू एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो दिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत फैसले इंसान को किस अंधेरी राहों पर ले जा सकते हैं। नंबर 1 पर है राजा रंगुस्की, एक तमिल ड्रामा थ्रिलर जो 21 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी। ये कहानी एक पुलिस कांस्टेबल राजा की है, जिसका किरदार मेट्रो शिरीष ने निभाया है, जो प्यार और जुर्म के बीच उलझ जाता है जब वो रंगुस्की से मिलता है। ये रोल चांदनी तामिलारसन ने बहुत ही इंटेंस अंदाज में जीवंत किया है। कहानी शुरू होती है एक सीधी सी लव स्टोरी के साथ, लेकिन जल्दी ही मर्डर और मिस्टीरियस फोन कॉल्स की गुत्थियां राजा को एक ऐसे दौर में ले जाती है जहां हर कदम पर खतरा और धोखा छुपा होता है। फिल्म का सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब सच सामने आता है कि सबसे करीब समझी जाने वाली रंगुस्की ही असली राज छुपा रही है। राजा रंगुस्की एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो दिखाती है कि प्यार, भरोसा और धोखा एक ही कहानी के अलग चेहरे हो सकते हैं और अंत तक आपको हैरान कर देने वाले ट्विस्ट्स के साथ बांधे रखती है। ये थे वो टॉप 9 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर्स। कुछ कहानियाँ जो आपके दिमाग को झटके देंगी और कुछ जो आपके दिल को ठंडे खौफ से भर देंगी। इन फिल्मों में हर आंख, हर चेहरा, हर खामोशी एक क्लू है, लेकिन क्या आपने सभी क्लूज पकड़े या फिर असली कातिल आज भी आपकी नजरों के सामने छुपा बैठा है? याद रखिए, मर्डर मिस्ट्रीज सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी के अंधेरों में भी छुपी होती है। सवाल ये है, अगर आप खुद इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या आप सच तक पहुंच पाते, या फिर आप भी एक अनजाने क्लिक के शिकार बन जाते?